शुरुआत होती है और एरिका नाम की लड़की अपने घर पे आती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और उससे पूछती हैं तुम इतनी देर कहाँ थी। तो एरिका कहती है मैं थोड़ी देर बाहर घूमने गई थी। पर उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती। फिर उनकी आपस में बहस हो जाती है जहाँ वो अपनी मॉम के बाल नोचने लगती है। थोड़ी देर बाद एरिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मॉम से जाके माफ़ी मांगती है और उन्हें मनाने लगती है। एरिका एक पियानो टीचर है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिससे उसकी मॉम उसे बाहर अकेले घूमने से रोकती है और उसके डैड कुछ सालों से बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में है। एरिका की अब एज हो चुकी है पर उसकी शादी नहीं हुई, जिससे वो क्लास के बाद ब्लू फिल्म देखने चली जाती थी। अगले दिन एरिका पियानो सिखाने जाती है जहाँ हमें उसकी एक स्टूडेंट एना दिखती है। एना एक ऐसी लड़की है जो लोगों से ज़्यादा मिलती नहीं है और उसकी मॉम को लगता है कि एना सुंदर नहीं है, तो वो उसे पियानो सिखाने को कहती है जिससे वो किसी लड़के को इम्प्रेस कर सके और उसकी शादी हो जाए। एक दिन वो अपनी मॉम के साथ एक म्यूजिक फंक्शन में जाती है। जब वो लिफ्ट से जा रहे होते हैं तभी एक लड़का भी उनके साथ लिफ्ट में आने की कोशिश करता है, पर एरिका लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देती है। तो वो लड़का भाग के सीढ़ियों से उनसे पहले ऊपर पहुंच जाता है। जब एरिका ऊपर पहुंचती है तो वो लड़का उनसे बात करने जाता है। तभी पीछे का दरवाज़ा खुलता है और एक औरत बाहर आती है और उन्हें अंदर बुलाती है। तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम वॉल्टर है जो 17 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और ये म्यूजिक फंक्शंस इसके रिलेटिव्स करवा रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं उस फंक्शन में एरिका पियानो बजाती है जहां वॉल्टर उसे दूर एक नज़र देखता रहता है। फिर वॉल्टर एरिका के पास जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है और उससे काफ़ी बातें करता है। आगे हम देखते हैं एरिका एना को पियानो सिखा रही होती है, पर एक दिन एना और उसकी मॉम एरिका से मिलते हैं। तब एना की मॉम कहती है मेरी बेटी कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकती, वो दिन के 8 घंटे सीखने में लगा रही है। तब एरिका उन्हें समझाते हुए कहती है एना अभी जुबली कॉन्सर्ट के लिए रेडी नहीं है, पर वो थोड़ी और मेहनत करेगी तो वो सीख जाएगी। आगे हम एरिका को पियानो क्लास में देखते हैं। फिर वो वहाँ से मार्केट जाती है और एक डीवीडी शॉप पे जाके ब्लू फिल्म देखने लगती है। दरअसल एरिका अब खुद को अकेली महसूस करती है और वो अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए इस डीवीडी शॉप पे आती है और कई बार वो यहाँ पे 3 से 4 घंटे बिता देती है, जिससे उसे अपनी मॉम से झूठ बोलना पड़ता है। आगे हम देखते हैं वॉल्टर एरिका की क्लास में एडमिशन लेने आता है और उसका ऑडिशन सबको पसंद आता है, पर एरिका उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वॉल्टर यहाँ उसके लिए आया है, ना कि पियानो सीखने के लिए। पर आखिरकार सबके कहने पे वॉल्टर का सिलेक्शन हो जाता है। अगले दिन वॉल्टर एरिका के क्लास में पियानो सीखने आता है। तब वो एरिका से कहता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ एडमिशन लिया है। पर एरिका उसे डांटते हुए कहती है तुम पियानो सीखने पे ध्यान दो। क्लास खत्म होती है और जब वॉल्टर घर जा रहा होता है तो एरिका उसका पीछा करती है। तब हमें पता चलता है कि एरिका भी वॉल्टर से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी है। जब रात को एरिका घर जा रही होती है तो वो एक कार में कपल को इंटीमेट होते देखती है और वो उनके पास जाती है और कार की विंडो से उन्हें देखने लगती है। तभी उन कपल की नज़र उस पर पड़ती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर जब जुबली कॉन्सर्ट की रिहर्सल होती है तो एना नर्वस फील करती है। तब एरिका उसे समझाती है तुम अच्छा परफॉर्म करोगी, पर जब वॉल्टर एना के पास जाके उसे समझाता है तो एरिका उसे दूर से देख के जलने लगती है और ड्रेसिंग रूम में जाके एना के कोट की जेब में एक कांच का टुकड़ा डाल देती है और जब एना उस कोट को पहनती है तो उसके हाथ पे चोट लग जाती है। तभी एरिका वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है तो वॉल्टर को लगता है कि ये काम एरिका ने किया होगा, जिससे वो उसके वॉशरूम में जाता है और एरिका को किस करने लगता है। फिर वो दोनों काफ़ी टाइम तक रोमांस करते हैं। फिर एरिका वॉल्टर को एक लेटर देती है और कहती है इसमें मेरे कुछ रूल्स हैं और तुम्हें इसी हिसाब से चलना होगा, जिससे वॉल्टर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एना की मॉम एरिका से मिलने आती हैं और कहती हैं एना को ज़्यादा चोट लगी है, जिससे वो अब 2 महीने तक क्लास में नहीं आ पाएगी, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वॉल्टर वहाँ आता है और कहता है उसे कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं है, वो उससे प्यार करता है। जब एरिका शाम को घर जा रही होती है तो वॉल्टर उसका पीछा करके उसके घर पहुँच जाता है और वहाँ उसे किस करने जाता है, पर एरिका उसे रोक लेती है और वॉल्टर को अपने घर पे ले जाती है और अपनी मॉम से कहती है मुझे वॉल्टर के साथ कुछ अर्जेंट बात करनी है। पर जब वो रूम में जाके रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं तो उसकी मॉम उस दरवाजे को खोलने को कहती हैं, पर एरिका उसे इग्नोर करती है। फिर वॉल्टर एरिका के साथ रोमांस करने लगता है, पर एरिका उसे रोक लेती है और कहती है मेरे दिया हुआ लेटर को पढ़ो। इस लेटर में एरिका ने अजीब चीज़ें लिखी होती हैं जो वॉल्टर के साथ करना चाहती है, जिसमें कुछ तो वायलेंस से रिलेटेड होती हैं। जब वॉल्टर उस लेटर को पढ़ता है तो एरिका से कहता है तुम पागल हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, पर एरिका उसे मनाने की कोशिश करती है, पर वॉल्टर वहाँ से चला जाता है। जब रात को एरिका अपनी मॉम के साथ सो रही होती है तो अचानक वो उठ के अपनी मॉम को किस करने लगती है, जिससे उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार के सुला देती है।
अगले दिन एरिका वॉल्टर के बिना रह नहीं पाती, तो वो वॉल्टर से मिलने चली जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक एरिका को वोमिट होने लगती है, जिससे वॉल्टर गुस्सा हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब एरिका सो रही होती है तब डोरबेल बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलने जाती है तो वहाँ वॉल्टर होता है। वो बहुत गुस्से में होता है और एरिका पे चिल्लाने लगता है। तभी एरिका की मॉम वहाँ आ जाती है और वॉल्टर उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है और एरिका को एक थप्पड़ लगाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी नाक पे चोट लग जाती है। फिर वॉल्टर एरिका के साथ रेप करता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये सब चीज़ें एरिका ने अपने लेटर में लिखी होती हैं। ये सब एरिका की फैंटेसी होती है। फिर जुबली कॉन्सर्ट के दिन एरिका अपने पर्स में एक चाकू छुपा के अपने साथ ले जाती है। जब वो कॉन्सर्ट में जाती है तो उसे वहाँ वॉल्टर दिखता है और वॉल्टर उसे देख के हंसने लगता है। पर सबके जाने के बाद एरिका को खुद पे गुस्सा आता है और वो चाकू निकाल के खुद पे वार कर देती है और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। दरअसल एरिका की कुछ फैंटेसी होती है और वो उसे अपनी मर्जी से करना चाहती थी, पर वॉल्टर उसे पागल समझ के उसका फ़ायदा उठाता था। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसी ही मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।